सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए मंच पर आसीन हमारी आज की अध्यक्षता कर रहे हैं जिला पंचायत सदस्य श्री राम बाबू जी और हमारे कांग्रेस के यहाँ के चीर परिचित जो सभी को दिलों में राज करते हैं, हमारे ठाकुर प्रसाद जी पालीवाल साहब और यहाँ का बुजुर्ग से लेकर के बच्चा से लेकर जो सभी उनको जानते हैं, ऐसे हमारे भाई साहब आदरणीय रामेश्वर जी विजयवर्गीय उपस्थित हैं, उनको भी प्रणाम। राकेश जी भाई साहब, उनका बहुत नाम मैंने सुना था, लेकिन आज समीप से देख रहा हूँ, उन्होंने अपनी मास्टरमाइंड एकेडमी को यहाँ पर कम से कम 15-20 किलोमीटर के दायरे में अपना स्थान सुनिश्चित कर दिया है। उसी के साथ हमारे यहाँ के प्रचार मास्टरमाइंड के नरेंद्र जी भाई साहब मेरे भी भाई हैं, मेरे गांव के भाने, उनको भी प्रणाम। और उपस्थित सभी भावकगण, मेरे छोटे बड़े बहन भाई और यहाँ पे विद्या अर्जन करने आए सभी बच्चे बालिकाएं, मातृशक्ति को प्रणाम व समस्त स्टाफ को भी तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने इस भव्य कार्यक्रम को अपना सर्वोच्च कार्यक्रम आज बना दिया है। इसके लिए वो बार बार धन्यवाद के पात्र हैं। इसी के साथ मेरा बालक यहाँ पर ललित कुमार पढ़ता है, तो यहाँ पे एडमिशन के पहले मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना हम भैया नरेंद्र, जो कि उनसे मेरा संपर्क हुआ था, उन्होंने बताया कि आप बेफिक्र रहिए, आपके बच्चे का एडमिशन इस विद्यालय में करवाइए और हम शिक्षा की पूरी गारंटी लेते हैं, आपका बालक निश्चित ही अपना उज्जवल भविष्य तय करेगा। तो मैंने भी इस एकेडमी में 11वीं में उसका एडमिशन करवाया है और आशा करता हूँ कि मेरे मन की भावना ये विद्यालय पूरी करें। इसी के साथ साथ मैं एक बात कहना चाहता हूं कि एक डॉक्टर ये चाहता है, पुलिस वाला चाहता है कि अपराध अधिक बढ़े और हमें रिश्वत मिले, वकील चाहता है जितने भी उलझन भरे केस एक्सीडेंट सब मुझे मिले और मेरा 20% कमीशन बने। लेकिन राष्ट्र की चिंता अगर कोई करता है तो मैं बता देना चाहता हूँ, वो शिक्षक है जो हमारे राष्ट्र का निर्माता, हमारे गांव का, हमारे देश का, हमारे इस विश्व में पहचान दिलाने वाला अगर कोई है और हमारा मार्गदर्शक अगर कोई है तो वो शिक्षक है। सभी शिक्षकों को आज प्रणाम, धन्यवाद। और इसी के साथ मैं कह देना चाहता हूँ कि मेरी भी बालिकाएं नवोदय विद्यालय से पढ़ करके मेरे सामने भी चुनौतियां थी कि मैं एक छोटे से परिवार, कम आय वाला मध्यम वर्गीय परिवार हूं, उनको कैसे पढ़ाऊं। और साथ में हमारी सामाजिक व्यवस्था ऐसी है कि 10वीं 12वीं के बाद सगाई का कार्यक्रम शुरू करते जाता है। लेकिन जब मेरी बच्ची मेरे सामने रोने लगी, उन्होंने कहा पापा आप यहाँ वहाँ कॉलेज में मुझे एडमिशन करवा दोगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, तो आप मेरा भोपाल में एडमिशन करवाइए। मेरी व्यवस्थाएं तो नहीं थी, लेकिन माँ दुर्गा को प्रणाम करते हुए मैंने उनका साइंस टेक्नोलॉजी CS कंप्यूटर साइंस इनको दिलवाया भोपाल में। तीनों बालिकाएं वहाँ अध्ययन कर रही हैं और भगवान की दया से यहाँ पर हमारे विराजमान रामेश्वर जी का बहुत आशीर्वाद मुझे मिला, सहयोग मिलता रहता है। मैं उनकी फीस भरने में जब भी कठिनाई होती है उनके पास चला जाता हूँ और मेरी वो मदद करते रहते हैं। और इसी के साथ मैं आप सभी से एक बात कहना चाहता हूँ
कि अपनी जिंदगी का मिशन बनाइए और अपने बच्चों को पढ़ाइए, बालिकाओं में भेदभाव नहीं करिए, क्योंकि मेरी जो बालिकाएं पढ़ रही है, मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आपकी बालिकाएं भी पढ़ें और हमारे देश का नाम रोशन करें। कहते हैं धुआं है जो नीर का बादल नहीं होता कभी, धुआं है जो नीर का बादल नहीं होता कभी, प्रश्न केवल मौन रहकर हल नहीं होता कभी, प्रश्न केवल मौन रहकर हल नहीं होता कभी। घाटियां है धूल है, घाटियां है धूल है और मोड़ भी, जिंदगी का रास्ता समतल नहीं होता कभी, जिंदगी का रास्ता समतल नहीं होता कभी। ये प्रश्न केवल मौन रहकर हल नहीं होता कभी। तो मैं ये कह देना चाहता हूँ, क्या आप हमारे देश का निर्माण करने में जिस प्रकार की आपकी भूमिकाएं हैं वो बखूबी निभाते होंगे। मैं एक छोटे से गांव में पला बड़ा और ज़्यादा कुछ आपको कुछ ज्ञान नहीं बांट सकता हूं, क्योंकि मेरा खुद का ज्ञान कम लेवल है। लेकिन मैं आपसे आशा करता हूं कि यहाँ पे पढ़ने वाले हर एक बच्चों का नेतृत्व और विकास बिल्कुल ही देशभक्ति से ओतप्रोत और शिक्षा से संबंधित ऊंचाइयों को छुए, ऐसा आशीर्वाद आपका गुरुजन का इस बच्चों पर मिले। धन्यवाद। जय श्री राम।